नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर और आज लेकर के आया हूं त्रिकोणमिति सारणी को कैसे बनाते हैं। ये क्लास 10th का एक त्रिकोणमिति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां पे बच्चों को त्रिकोणमिति सारणी याद करते करते बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर हम एक साधारण तरीके से उसको अगर हम जनरली मेथड उसका सीख लेते कि बनाते कैसे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति सारणी को। त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी। हमको करना कुछ भी नहीं है बेटा, बस कुछ नियमों को फॉलो करते चलना है। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम थीटा की वैल्यू कुछ ले लेंगे जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे थीटा की वैल्यू 0 अंश ले ली, 30 अंश ले ली और बेटा 45 अंश ले लेंगे, 60 अंश और बेटा 90 अंश। जनरली हमको इन्हीं कोणों के लिए त्रिकोणमिति सारणी को बनाना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए हमको क्या याद रखना है, बस थोड़ी सी 2-3 बातें याद रखनी है कि हमने सबसे पहले थीटा की वैल्यू लिख ली है 0 अंश 30 45 60 और 90। तो हमने कहाँ तक गया हूँ, देखिए 1 2 3 4 5। तो हम 5 कोणों की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, 0 से लेकर के सभी डिजिट हम क्रम से लिख देंगे और लिखने के बाद बेटा कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो 4 से सभी में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 से बेटा सभी में हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद हम अगली स्टेप करेंगे कि हमें इसका वर्गमूल ले लेना है। क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। और वर्गमूल लेने के लिए बेटा क्या करना है, आपको थोड़ा सा पिछली क्लासेस में पढ़ना भी है वर्गमूल कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 0/4 की वैल्यू कितनी होती है। तो 0/4 की वैल्यू होती है 0 और 0 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो बेटा हो जाएगा ये 0। और इसके बाद अगर हम 1 का वर्गमूल लेंगे तो होगा 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको सरल कर लिया तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल बेटा हम नहीं पूरा ले सकते तो हम इसको वर्गमूल में ही लिख देते हैं। इसी प्रकार से √3 को बेटा हम ऐसे ही लिख देंगे और इसको हम 2 लिख देंगे। अब आगे 4 एकम 4, तो बेटा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। फाइनली ये जो आपका मान आया है ये साइन थीटा का मान आ चुका है। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ से अगर हम आगे बात करेंगे कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से वापस उल्टा सभी मानों को लिख देना है। 1 √3/2 एंड बेटा यहाँ पे आएंगे 1/√2 और 1/2 और बेटा अगला हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस इसी प्रकार से आगे हम सिर्फ इनको फॉलो करेंगे कि हमको करना क्या क्या है। साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली, अब निकालेंगे वैल्यू tan की। तो tan थीटा क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आपको पढ़ना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकालना है tan को। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन बटे कॉस करेंगे तो 0/1 हो जाएगा बेटा 0। अगर हम 1/2 में भाग करेंगे √3/2 को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3 और 2 से √2 कैंसिल करेंगे तो आएगा बेटा 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा बेटा आपका अपरिभाषित या फिर अनंत कहेंगे इसको। इसके बाद सीधे से हमको निकालना है, इसके बाद tan के बाद cot थीटा निकालना है। तो cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तुरंत वापस उल्टा लिख देंगे तो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी अपरिभाषित या अनंत और cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3
कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 1 और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी जो tan 30 की वैल्यू है वो, और tan 0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कॉट 90 की वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे बेटा सेक और कोसेक। तो सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है बेटा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा होता तो cos वाले सभी मानों को हम पलट लेंगे। क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू 1 है तो सेक थीटा की वैल्यू 1/1 मतलब बेटा 1 हो जाएगा, और सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, और सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, और सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/0। 1/0 को बेटा क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से हम कोसेक थीटा की निकालेंगे तो तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, तो कोसेक थीटा के सारे मान निकल के आ जाएंगे 2/√3, और बेटा ये हो जाएगा आपका 1। देखिए कुछ चीज़ें इसमें कॉमन मिलती हैं, जैसे कि हमने देखा है कि साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/√2 ही होगी। tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। sec 45 की वैल्यू √2 है तो cosec 45 की भी वैल्यू √2 ही होगी। ये बताइए कि आपको क्या ये समझ में आया। अगर बेटा ये समझ में आया तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो हम वही टॉपिक की एक क्लास और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।